तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि मिन नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है वो जेल से निकल के जा रहा है, क्योंकि वो जेल में फंस गया था उसकी गर्लफ्रेंड के केस के चक्कर में। उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने मर्डर कर दिया था और अब वो जेल से बाहर जा रहा होता है और वो कॉल करता है अपने वकील को, जो उसे कहती है कि मुझे सारी डिटेल से चीज़ें बताओ, उस दिन क्या हुआ था और पुलिस को कॉल किसने की थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे ऊपर उसका इल्ज़ाम कैसे आया। फिर हमें कहानी दिखाई जाती है कि वो फ्लैशबैक में कहानी पास्ट में चली गई है। अब दिखाया जाता है कि जो मिन्हू है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए होटल पे आया है। वो उसे बताता है कि मैं और मिन बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, मैंने खिड़की से देखा और मैं वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, घबरा के कि वहाँ पे एक आदमी आ गया और उसने मेरे सर पे डंडा मार दिया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि किम जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है और मैं उसे उठाने वाला था, लेकिन पुलिस वहाँ से आ गई तो उन्होंने मुझे मर्डर समझ लिया कि शायद मैंने ही उसका मर्डर किया है। फिर प्रेज़ेंट में हमें दिखाया जाता है कि वो वकील उसे कहती है कि तुम सारा सच नहीं बता रहे हो, हमें बताओ तुम उसको पूरा सच। और वो कहती है कि वहाँ पे किसी तीसरे आदमी के निशान नहीं थे, हमने पूरी छानबीन की है और फिर तुम मुझे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, पूरी बात हमें बताओ। फिर वो लॉयर उसे एक तस्वीर दिखाती है, वो कहती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो? और जो मिन्हू है वो सोच में पड़ जाता है और उस लड़के को इनकार कर देता है पहचानने से, और वो कहानी जो है वो फ्लैशबैक में एक दफ़ा फिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिन्हू जो है वो मैरिड था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और आजकल उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो मैरिड है और वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दूँगा। अब किम जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और वो दोनों ड्राइविंग करते हुए एक जंगल की तरफ जाते हैं और रास्ते में जा ही रहे होते हैं और मैंने किम जो है वो ये सोच रही होती है कि वो इसे छोड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसका ध्यान जो है वो ड्राइविंग से हट जाता है और उनका जो सामने वाली गाड़ी से एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन वो गाड़ी को किसी तरह सँभाल लेती है और हमें पता चलता है कि ये तो बच गए, लेकिन जो अगली गाड़ी वाला था वो नहीं बचा, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये लोग गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ पे जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लड़का वो कोई और नहीं, वो बल्कि वही है जिसको वकील ने उसको तस्वीर दिखाई और उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन जो किम है उसने मुझे कॉल करने से रोक दिया। उसने कहा कि यहाँ पे हमें किसी ने नहीं देखा है इस गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए और हम खुद की अपने आप को इस केस में क्यों फँसाएँगे, हमारी रेपुटेशन भी ख़राब होगी इस तरह से और हम उलझ जाएँगे इस केस में। वो कहती है कि हम इस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। जब वो ठिकाने लगाने का सोचते हैं तो वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी उसकी गाड़ी को देख लेती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। मिन्हो जो है वो घबरा जाता है, लेकिन किम जो है वो घबराती नहीं। और वो पुलिस को कहती है कि कुछ नहीं, हमारा एक्सीडेंट आपस में हो गया था, दोनों गाड़ियों को टकरा गई थी और हमने आपस में मामला जो है वो सुलझा लिया है। यानी कि उसने ऐसे ही प्रिटेंड किया जैसे कि वो कार उसी की थी, बल्कि हान की नहीं थी। हान उसी लड़के का नाम था जिसकी डेथ हो चुकी थी। पुलिस तो चली जाती है, लेकिन मिन जो है वो हिन्हो को कहती है कि तुम चाहते थे ना कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाए, आज से हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया और इस मामले का जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, इस मामले का भी किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं है और तुम हान की कार लेके यहाँ से चले जाओ। मिन्हू वहाँ से जा चुका था, लेकिन किम जो है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के साथ क्या हुआ? वो कहती है कि अभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से वो चल नहीं रही है। वो उसकी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ज़्यादा फॉल्ट हुआ था तो वो चलती नहीं है। वो आदमी कहता है कि मेरा घर जो है वो यहीं पास में ही है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती है। किम मान जाती है और उसके घर चलती है उसके साथ। वो अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के साथ अटैच कर लेता है और घर जाके उसकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। वो आदमी उसे कहता है कि अब आप जा सकते हो, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो जाने ही वाली होती थी, वो उसके घर में आती है और वो देखती है कि वहीं पे हान की तस्वीर पड़ी हुई है, वो जो कि अभी उसने मारा था, जिस लड़की की लाश पर ठिकाने लगा के आ रही है। वो देख के दंग रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे रिग्रेट होने लगता है कि जिस लड़की को उसने मार दिया उसके बाप ने मेरी इतनी मदद की। वो उसको कॉल मिलाने लगता है हान को, उसका बाप। वो कहता है कि देखो अभी गया था और अभी मुझे कॉल नहीं उठा रहा है और पता नहीं कब वापस आएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में जो फ़ोन था वो हान का ही था और उसकी बेल बजने लगती है क्योंकि उसका बाप उसको कॉल कर रहा था। इतने में उस आदमी को भी पता चल जाता है जो किम का है वो फ़ोन बज रहा है और किम
अपने आप को बचाते हुए वहाँ सोफ़े पे उसका फ़ोन रख देती है। उस आदमी वो देखता है, वो कहता है कि हाँ, हान तो आज अपना मोबाइल लेके ही नहीं गया अपने साथ। फिर हमें दिखा मिन्हो जो है वो उस एक्सीडेंट को बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी फैमिली और बिज़नेस में स्पेंड करता है। अब उसका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है मिन्हो के पास एक पुलिस ऑफ़िसर है और वो कहता है कि जिस दिन तो मिन्हो का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एक लड़के का भी एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे, और अगर उस लड़के को पता है तो वो उसके बारे में मुझे बता दे। वो उसको जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो इंस्पेक्टर उसे अपना कार्ड दे देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल कर देना। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिन्हो जो है वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा है। इसी दौरान टीवी पे न्यूज़ चलने लगती है कि जो हान है उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी हाईवे पे, और उसकी मर्डर कोई और नहीं बल्कि एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि किम ने किया था। किम का स्केच भी न्यूज़ में दिखाया जाता है। हाँ, मिन्हो जो है वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसका नाम नहीं आया था। अब हान के डैड ने क्योंकि उसी को किम को ही देखा था, तो वो किम का ही नाम लेता है। किम जो है वो मिन्हो को कॉल करती है और उसे बुलाती है। वो फौरी तौर पे वहाँ चला जाता है और उससे अपना हुलिया जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया था। वो कहती है कि मैंने अपने बाल जो है वो काट लिए हैं क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो कहती है कि ये मैं तुम्हें हान के काट देने के लिए आई हूँ, इसका जो डेटा है वो चेंज कर दो ताकि पुलिस जो है वो उसे ही जुर्मवार समझे और हमें कुछ ना कहे और हमारा पीछा छोड़ दे। वो ऐसा ही करता है, वो उसकी जो डिटेल्स है वो चेंज कर देता है और जो उसके असली कार्ड होते हैं वो जला देता है। इसके बाद पुलिस के हाथ वो कार्ड लग जाते हैं और पुलिस जो है वो उसी को कसूरवार समझती है। वो कहती है कि वो इल्लीगल काम करता था और उसका गुमना भी उसी की एक चाल होगा। अब वो हमें दिखाया जाता है कि जो मिन्हो है वो उस केस को बिल्कुल ही भूल गया था। अब मिन्हो जो है अपना बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उसका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा था और उसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हान का जो डैड है वो पुलिस से एक दफ़ा और रिक्वेस्ट करता है उसकी केस को रीओपन करने के लिए। वो कहता है कि हान कोई फ्रॉड नहीं था। उसने उसके असली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पुलिस को दिखाया। वो कहता है कि अगर वो फ्रॉड होता तो इस तरह ना करता, गायब ना होता वो इस तरह। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को ढूंढो, और वो पुलिस से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उस जंगल को तो ज़रूर देखें जहाँ पे हान की लाश को लास्ट टाइम देखा गया था। पुलिस वाले उसकी रिक्वेस्ट पे एक दफ़ा फिर जाते हैं वहाँ पे जंगल में। पूरी रात पुलिस जो है वो जंगल में उसको ढूंढती रही लेकिन कुछ भी सुराग उसका नहीं मिला। हान का डैड जो है वो घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो दरवाजे पे बेहोश पड़ी हुई है। शायद वो अपने बेटे का इंतज़ार कर के थक गई थी और इस वज़ह से बेहोश हो गई। वो अपनी वाइफ़ को उठाता है और बिस्तर पे जाके लिटा देता है। वो थक चुका था तो ये सब कर के वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। सीन कट होता है और लॉयर के पास मिन्हो जो है वो बैठा था। वो कहता है कि उस दिन होटल में जो हान के पापा हैं वो आए थे और उसने ही किम को मार दिया था। और वो कहती है कि उसने तुम्हें क्यों फँसाया फिर? वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने सच नहीं बोला था। वो बताता है कि इसके साथ इन सब में शामिल जो है वो हान की डैड और हान की मॉम भी थी। वो कहता है जब किम को मार के उसका डैड जो है वो बाहर निकलता है तो उसकी मॉम जो है हान की वो पुलिस को कॉल कर लेती है और वो आके मुझे पकड़ा देती है। लॉयर कहती है कि असल कहानी तो कुछ और है। फिर वो हमें कहानी जो एक दफ़ा और फ्लैशबैक में दिखाई जाती है और कहानी का एक और रुख दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि असल में कार जो है वो मिन्हो चला रहा था खुद, बल्कि किम नहीं। वो जो भी उसने अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि वो ख़त्म करने वाला था, वो उसने कहानी गढ़ी थी और कार भी वो खुद ही चला रहा था। उसका जब एक्सीडेंट होता है तो किम उसे पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसको कॉल नहीं करने देता। वो कहता है कि मुझे मेरे बिज़नेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और बिज़नेसमैन जो है वो मेरे साथ डील नहीं करेंगे। और फिर उसी का प्लान था कि वो हान की लाश को ठिकाने लगा देगा और फिर उसने इसी तरह शातियाँ खेली और किम को फंसा दिया ताकि सारे फ्लैशबैक जो है वो उससे हट जाएँ और किम के ऊपर सारे इल्ज़ाम आ जाएँ। किम को इस बात का बहुत रिग्रेट था क्योंकि वो भी छुप रही थी मिन्हो की वजह से, और वो अपने बाल भी कटवा लेती है और वो अपनी शनाख्त छुपा रही थी, लेकिन उसे फिर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। और वो हान के डैड को एक दिन कॉल करके सारा कुछ सच बता देती है। मिन्हो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किम को कत्ल कर देता है। ये सब कुछ छुपाने के लिए अब जो मिन्हो है 2 लोगों का कत्ल कर चुका था, वो अपने आप को भी चोट लगा लेता है ताकि पुलिस को उस पे शक ना हो। जैसे-जैसे लॉयर जो है वो मिन्हो को सारी सच्चाई बता रही थी, उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचता है कि इसको कैसे पता चला ये सारा कुछ, हालाँकि उसने तो कभी इस पूरी कहानी किसी को बताई ही नहीं। फिर उसकी लॉयर उसको कहती है कि घबराएं मत मिस्टर मिन्हो, मैं आज भी आपके साथ हूँ और मैं आपका केस लड़ूंगी। वो कहती है कि मुझे बस बता दें कि आपने हान और हान की कार को कहाँ छुपाया है।
फिर वो उसे सारा कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि मैंने उसकी गाड़ी को हान को उसकी गाड़ी के अंदर ही रख दिया था और उसकी गाड़ी को लेक के अंदर फेंक दिया था और उसकी गाड़ी जो लेक के अंदर चली थी और वो उसको बताता है कि जब मैं उसको लेक के अंदर फेंकने गया था गाड़ी को और हान जो है वो तब तक ज़िंदा था। वो कहता है कि वो मुझसे अपनी जान की भीख माँग रहा था कि मुझे मत मारो, लेकिन मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि मैं पुलिस में फँस जाता। मुझ पे इतने ज़्यादा केस बन जाते और फिर मैंने उसको लेक में फेंक के मार दिया। अब लॉयर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी कि हाँ जो है वो तब तक ज़िंदा था। वो सोचती है कि शायद वो एक्सीडेंट के दौरान ही मर गया था। फिर वो सोचती है कि मिन्हो जो है वो कितना संगदिल इंसान है कि किसी ज़िंदा इंसान को उसने पानी में फेंक दिया। फिर वो उसे एक पेपर देती है और वो कहती है कि मार्क करो जो जगह पे जिस जगह पे तुमने गाड़ी फेंकी थी जहान की और उसे पानी में डुबो दिया था। फिर वो उस जगह को मार्क कर देता है और वो कहती है कि मिस्टर मिनो अब मैं आपका केस नहीं लड़ सकती क्योंकि आपने मुझसे ये बात छुपाई कि हान जो है वो ज़िंदा था जब आपने उसे गाड़ी में फेंका। ये बात कह के वो जाने ही लगती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और उसे स्टार्ट करने लगती है। उसकी गाड़ी जो है वो कहीं फंस जाती है। फिर मिन्हो उस लॉयर से कहता है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, अगर आप चाहें तो एक रात के लिए मेरे घर पे रुक सकती हैं। और जो लॉयर है उसकी बात मान लेती है, उसके घर पे आ जाती है। फिर मिन्हो जो है वो देखता है कि इस लॉयर के जो सिग्नेचर हैं वो असली लॉयर से मैच नहीं हो रहे। फिर हमें पता चलता है कि वो औरत कोई लॉयर नहीं है बल्कि हान की मॉम है, जो कि असल में उसके पता लगाने आई है कि मिन्हो ने उसकी बेटे की कार को कहाँ छुपाया था और उसकी लाश को कहाँ फेंका था। और जैसे ही मिन्हो को ये बात रिवील होती है, पता चलता है और वो उसकी मॉम पे अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हाथापाई में दोनों के ही सर पे चोट लग जाती है और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब हान की माँ को पहले होश आ चुका था और वो अपनी डिफेंस के लिए वहाँ पे एक बंदूक उठा लेती है। और जब मिन्हो को होश आता है तो वो उसे कहता है कि मुझ पे गोली चलाओ। दरअसल ये उसकी शातिरी थी। वो तभी पुलिस को भी कॉल कर लेता है और पुलिस जब आती है तो उसकी मॉम को देखती है कि उसने मिन्हो के ऊपर पिस्टल किया हुआ है। तब वो पुलिस जो है वो उसको मर्डर समझ के ले जाती है अपने साथ। गाड़ी में बैठते ही वो पुलिस को सारी बात बता देती है, मिन्हो की सारी हकीकत के बारे में। और वो लोकेशन भी उनको बता देती है जो कि उसने मिन्हो से ही निकलवाई थी कि उसने उसके बेटे को कहाँ पे छुपाया था। पुलिस उस केस को दोबारा ओपन कर लेती है और उसकी मॉम के कहने पे वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसने बताया था। अब वहाँ पे जब वो छानबीन होती है तो वो वहाँ से उसकी लाश के साथ-साथ उसकी गाड़ी भी मिल जाती है। और यहाँ पे कोई भी शक नहीं रहा था कि मिन्हो जो है वो असल कातिल है। अब मिन्हो को पुलिस ने पकड़ लिया था और हान की मॉम को छोड़ दिया था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था मिन्हो के उसको 2 बुरे लोगों ने कैसे फँसा लिया था। ना सिर्फ़ उन्होंने अपने बेटे का उनसे पूछ लिया बल्कि उसका करियर भी तबाह कर दिया और उसको पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दिया। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ और बाप जो हैं हान के वो उसकी लाश को देख के फूट-फूट कर रोने लगते हैं। ये इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।